दोस्तों, क्या आप भी लोगों की पसंद बनना चाहते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आप जहाँ जाए वहाँ हर कोई आपको पसंद करे? दोस्तों, जनरली हर कोई चाहता है कि सभी लोग उसे पसंद करें, क्योंकि ये हम सबकी इमोशनल नीड होती है। और इसी नीड को पूरा करने के लिए मैं आपको 6 ऐसे तरीके बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके आप भी एक फेमस पर्सनैलिटी बन सकते हो। और गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अपनी सोशल स्किल बहुत अच्छी कर सकते हो। और आप अगर एक सेल्समैन हो तो इन 6 तरीकों से अपनी सेल्स को डबल कर सकते हो। जो 6 तरीके मैं बताने वाला हूँ वो फेमस अमेरिकन राइटर, लेक्चरर, सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स के जनक डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई फेमस बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में बताए गए हैं, जो आपकी मदद करेंगे किसी को भी अपना दोस्त बनाने में या किसी की पसंद बनने में। बस शर्त यह है कि आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, ताकि इस वीडियो की कोई भी इंपॉर्टेंट बात आपसे छूट ना जाए। नंबर 6, बी इंटरेस्टेड इन अदर्स। न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी ने टेलीफोन पर हुई बातों पर लंबी रिसर्च की ये जानने के लिए कि कॉन्वर्सेशन करते टाइम सबसे ज्यादा किस वर्ड का यूज किया जाता है। तो आप यकीन नहीं करोगे कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला वर्ड था मैं। जब 500 फोन कॉल्स किए जाते हैं तब तकरीबन 3900 बार मैं इस वर्ड का यूज किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि किसी भी इंसान का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट खुद में होता है, जबकि इसके अपोजिट मैं और आप कई ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि पूरी जिंदगी दूसरों का इंटरेस्ट अपनी तरफ जगाने की कोशिश में लगा देते हैं कि काश सामने वाला इंसान हमें पसंद करने लगे। पर यह काम नहीं करता। लोगों का मुझ में या आप में इंटरेस्ट नहीं होता, बल्कि उनका खुद में इंटरेस्ट होता है। अभी भी यकीन नहीं आता तो खुद को ही देख लो। अगर कोई ग्रुप फोटो है जिसमें आप हो तो आप सबसे पहले किसे देखते हो, किसी और को या खुद को? आप उस फोटो में सबसे पहले खुद को ही ढूंढते हो। अब शायद आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि दुनिया के किसी भी पर्सन का इंटरेस्ट किसी और में नहीं बल्कि खुद में होता है। आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि किसी सेल्समैन के लिए या किसी और इंसान के लिए दूसरों में इंटरेस्ट रखना बेहद जरूरी चीज है। अगर आप भी लोगों में इंटरेस्ट रखोगे तो जाहिर सी बात है कि लोग भी आप में इंटरेस्ट रखेंगे और आपको पसंद करने लगेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हो। नंबर 5, रिमेंबर द नेम। किसी भी इंसान का नाम उसे सबसे ज्यादा प्यारा होता है, इसलिए किसी भी पर्सन से बात करते टाइम ज्यादा से ज्यादा उसके नाम का यूज करें। ऐसा करने से सामने वाला आपको पसंद करने लगेगा। ऐसा इसलिए होता है कि किसी भी पर्सन की लाइफ में उसका नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। आप इस बात को एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जब कार्नेगी पालने के लिए कुछ खरगोश लेके आए तो उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। तब ऑथर इतने सारे खरगोशों का खर्चा नहीं उठा पा रहे थे। तब उन्होंने पड़ोस में रहने वाले कुछ बच्चों से कहा कि अगर वो खरगोशों के लिए खाना लेकर आए तो अपने खरगोशों का नाम उनके नाम पर रख देंगे। और वो आइडिया काम कर गया। इसी टेक्निक को कार्नेगी ने अपने बिजनेस में भी यूज किया। ऑथर पेंसिल्वेनिया कंपनी को रेल की पटरियां बेचना चाहते थे और उस वक्त उस कंपनी के प्रेसिडेंट थे जे थॉमसन। तब ऑथर ने एक स्टील फैक्ट्री बनवाई और उसका नाम रखा जे थॉमसन स्टील वर्क। अब आप मुझे बताइए कि थॉमसन को पटरियों की जरूरत पड़ी होगी तो थॉमसन ने रेल की पटरियां कहाँ से खरीदी होगी? हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। अब आप समझ गए हो कि लोगों को अपने नाम से कितना प्यार होता है। इसीलिए जब आप किसी से मिले तो उनका नाम जरूर याद रखें। नंबर 4, स्माइल। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि लोगों को डॉग्स और छोटे बच्चे क्यों पसंद होते हैं? वो इसलिए कि डॉग्स हमेशा खुश होते हैं हमें देखने के लिए। वो इधर इधर कूदने लगते हैं, हमारे आगे पीछे घूमते हैं और उन्हें ऐसे खुश देखकर हमें भी खुशी मिलती है। इसी तरह कोई छोटे बच्चे ने आपकी ओर देखकर स्माइल कर दी तो आप भी रिटर्न स्माइल करते हैं। स्माइल सबसे बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी पर्सन पर अपना इंप्रेशन जमाने में। इसलिए कार्नेगी कहते हैं जब भी आप किसी से मिले तो हमेशा सच्ची स्माइल के साथ मिले। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, पर मैं स्माइल करना ही नहीं चाहता हूँ, तब क्या करूँ? तो बस फोर्स करिए अपने आप को स्माइल करने के लिए, क्योंकि रिसर्च में ये बात सामने आई है कि बस खुश रहने की एक्टिंग करने से या फेक स्माइल करने से आप एक्चुअल में खुश हो जाते हो। यकीन नहीं आता तो अभी ट्राई कर लो। चलो स्माइल करके देखो आप कैसा फील कर रहे हो। हुआ ना खुशी का एहसास? तो चलो इसी खुशी में ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, ऑथर कहते हैं हम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए महंगे कपड़े, ज्वेलरी या महंगी गाड़ियाँ ये सब शो ऑफ करते हैं, पर दोस्तों इन सबसे ज्यादा कीमती चीज हम भूल जाते हैं, वो है स्माइल। आप मुझे बताओ कि आप किस पर्सन के साथ ज्यादा रहना पसंद करोगे? एक जो हमेशा मुस्कुराता रहता है और दूसरा वो जिसके मुंह पर हमेशा 12 बजे रहते हैं। नंबर 3, बी ए गुड लिसनर। दोस्तों, ऑथर कहते हैं चाहे बिजनेस हो या डेली लाइफ, आप अगर कम्युनिकेशन स्किल में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक गुड लिसनर बनना होगा। ऑथर को ये बात तब पता चली जब शिकागो की एक महिला मिसेस डगलस, जिन्होंने ऑथर का एक कोर्स किया था, वो एक स्टोर से स्पेशल सेल में एक कोट खरीदकर उसे घर पर लेकर आई। तो उन्होंने देखा कि कोट में एक खरोच है। वो अगले दिन वापस आई और सेल्समैन से इसे बदलने को कहा। तो सेल्समैन ने उनकी बात सुनने से इनकार किया और उनसे कहा कि आपने इसे एक स्पेशल सेल से खरीदा है,
और सेल का ये रूल है कि आपने एक बार इसे खरीद लिया तो आपको इसे रखना ही होगा। इस खरोच को खुद ही सी लीजिए। मिसेस डगलस ने कहा कि ये तो खराब है, लेकिन सेल्समैन ने उनकी एक नहीं सुनी। मिसेस डगलस गुस्से में जाने ही वाली थी, ये सोचते हुए कि अब मैं दोबारा इस स्टोर में नहीं आऊंगी। तभी वहाँ पर स्टोर के मैनेजर आते हैं जो उन्हें कई सालों से जानते थे। तो मिसेस डगलस ने उन्हें सारी बात बताई। मैनेजर ने पूरी बात को ध्यान से सुना, कोड को देखा और कहा स्पेशल सेल फाइनल होते ताकि सीजन के आखिर में बचाया स्टॉक हटाया जा सके, पर नो रिटर्न पॉलिसी खराब सामानों पर काम नहीं करती। या तो हम खरोच को ठीक कर देंगे या फिर अगर आप चाहे तो आपके पैसे वापस भी दे देंगे। तो मिसेस डगलस खरोच ठीक कराने के लिए मान गई और मैनेजर ने एक गुड लिसनिंग स्किल से एक पुराने कस्टमर को खोने से बचाया जो कि साल में हजारों डॉलर की खरीदी करता था। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि हमेशा याद रखें, जिनसे आप बात कर रहे हैं वो आपसे और आपकी प्रॉब्लम से ज्यादा अपने आप में और अपनी प्रॉब्लम में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि इंसान को चीन में 10 लाख लोगों के मरने से ज्यादा केयर अपने दांतों की दर्द की होती है और अपने गर्दन पर लगी चोट अफ्रीका के 40 भूकंपों से ज्यादा ध्यान खींचती है। नंबर 2, फाइंड पीपल्स इंटरेस्ट। दोस्तों, डेल कार्नेगी कहते हैं कि हमें ये पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि सामने वाले पर्सन का इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर आप ये पता लगाने में कामयाब हो गए और आपने उनके पसंदीदा टॉपिक पर बात की तो आप उनके पसंदीदा पर्सन बन जाएंगे, क्योंकि लोगों के इंटरेस्ट के बारे में जानकर उस पर बात करना हर इंसान को अच्छा फील करवाता है। एग्जाम्पल, अगर आपको क्रिकेट पसंद है और कोई पर्सन आपसे क्रिकेट के बारे में बात करे तो आपको अच्छा फील होता है और आप उसके साथ ज्यादा घुल मिल जाते हो। टेडी रूजवेल्ट एक लीडर थे। उन्हें जब अगले दिन किसी से मिलना होता था तो वो देर रात बैठकर उन सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते थे जिसमें कि उसी व्यक्ति का इंटरेस्ट होता था, क्योंकि रूजवेल्ट बाकी लीडरों की तरह जानते थे कि किसी भी इंसान के दिल का रास्ता उन चीजों पर बात करने से खुलता है जो चीजें उस व्यक्ति को बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो ऐसा ही करते थे। इसीलिए वो सबके पसंदीदा इंसान थे। अगर आपको भी लोगों की पसंद बनना है तो सामने वाले पर्सन का इंटरेस्ट जानकर उस पर बातें करो। नंबर 1, डिजायर टू बी इम्पोर्टेंट। दोस्तों, हर इंसान की एक कॉमन और महत्वपूर्ण इच्छा होती है, वो है डिजायर टू बी इम्पोर्टेंट। यानी कि हर व्यक्ति चाहता है कि सब उसे इम्पोर्टेंस दे, उसकी तारीफ करे। ऑथर कहते कि वो एक बार एक जज के घर गए थे तो उन्होंने वहाँ पर छोटे छोटे डॉग्स को देखकर कहा, जज साहब, आपका शौक तो बहुत बेहतरीन है। इस छोटी सी तारीफ का रिजल्ट बहुत ही चौंकाने वाला था। जज साहब ने कहा कि मुझे अपने डॉग्स के साथ काफी मजा आता है, क्या मेरे डॉग्स का घर देखना चाहोगे? उन्होंने लगभग 1 घंटे तक ऑथर को कुत्तों के बारे में बताया और उनके खाने के सामान को भी दिखाया और पूछा, क्या आपके छोटे बच्चे हैं? ऑथर ने कहा, हाँ, मेरा एक बेटा है। तो उन्होंने कहा कि क्या उसे एक कुत्ते का पिल्ला पसंद आएगा? तो ऑथर ने कहा, ओ हाँ बिल्कुल, उसे बहुत पसंद आएगा। तो वो घर में गए और पेडिग्री के साथ साथ उसे क्या खिलाना पड़ेगा उसकी लिस्ट लेकर आए और सैकड़ों डॉलर की कीमत वाला एक पिल्ला तोहफे में दे दिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने उनके शौक के बारे में तारीफ की थी। पर याद रहे दोस्तों, कभी भी किसी की झूठी तारीफ ना करें। ऐसा करने से आप उनकी नज़र में एक अच्छे इंसान की जगह एक झूठे इंसान भी बन सकते हैं। दोस्तों, ये 6 प्रिंसिपल मैंने फेमस बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में से बताया है। इनका यूज करके आप अपने बिजनेस या डेली लाइफ में लोगों के पसंदीदा इंसान बन सकते हो। और अगर आप इस बुक को रीड करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे परचेस कर सकते हो। फिर मिलते हैं ऐसी एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ।